तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी आंखों से गिरने वाले ये आंसू रायगा जा रहे हैं, या वो तड़प जो तुम रात के पछले पैर सीने में छुपाए बैठे हो वो अल्लाह से छिपी हुई है? सुन लो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली है और तुम्हें लग रहा है कि अब सब कुछ बिखरने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए कोई आम इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे सब्र का प्याला अब भर चुका है और अर्श वाले ने तुम्हारे लिए वो मौजज़ा लिख दिया है जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा था। बस अब तुम्हें उन 5 निशानियों को पहचानना है जो चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं और अल्लाह तुम्हारी तकदीर का वो दरवाजा खोलने वाला है जिसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। अगर तुमने आज ये निशानियां समझ लें तो तुम्हारी परेशानी उसी लम्हे खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें यकीन आ जाएगा कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए कितना बड़ा बदला तैयार कर चुका है। जब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है और उसे हर तरफ अंधेरा नजर आने लगता है तो दरअसल वही वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। हम अक्सर समझते हैं कि शायद हमें भला दिया गया है, लेकिन अल्लाह तो अपने बंदे की शर्क से भी ज्यादा करीब है। वो हमें टूटने नहीं देता बल्कि हमें निखारने के लिए आजमाइश में डालता है, और जब वो मुश्किल को खत्म करने का इरादा कर लेता है तो वो हालात बदलने से पहले बंदे का दिल बदल देता है ताकि वो आने वाले मुआजिज़े को संभाल सके। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना। सबसे पहली निशानी ये है कि हालात तो वही रहते हैं लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। वो खौफ जो तुम्हें रातों को जगाता था अब एक ठंडक में बदल जाता है, जैसे तुम्हें यकीन हो गया हो कि जो भी होगा मेरा अल्लाह संभाल लेगा। कुरान पाक में है, अला बिज़िक्रि अल्लाहि तत्मइन्नु अल-कुलूबु। सुन लो, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। निशानी नंबर 2, आजमाइश का अंतहा तक पहुंच जाना। जब मौजज़ा आने वाला होता है तो मुश्किलात अचानक बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन याद रखो, सबसे गहरा अंधेरा सूरज निकलने से पहले होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। और निशानी नंबर 3, दुआ में अजीब लज्जत आ जाना। तुम्हारा दिल लोगों से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तुम दुआ करते हो, अल्फाज खत्म हो जाते हैं मगर आंसू नहीं रखते। ये वो लम्हा होता है जब रूह अपने रब से बात कर रही होती है। निशानी नंबर 4, गैर मुतवक्का मदद मिलना। अचानक ऐसे रास्तों से मदद आती है जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। कोई अजनबी मदद कर देता है, कोई बात उम्मीद जगा देती है। कुरान में है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु, अल्लाह से वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। निशानी नंबर 5, लोगों से बेनियाजी। तुम्हारा दिल लोगों से हट जाता है और सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा आ जाता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन नहीं, क्योंकि तुम्हें अपने रब का साथ महसूस होने लगता है। या अल्लाह, मैंने तो इतनी दुआएं की, फिर भी हालात और खराब क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे दिल में आता है, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्ट होती है। असल हकीकत क्या है? जब अल्लाह तुम्हें कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है तो वो तुम्हें आखिरी इम्तिहान से गुजारता है। एक ऐसा इम्तिहान जहां तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा यकीन सब कुछ आजमाया जाता है। मिसाल समझो, जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है फज्र से बिल्कुल पहले, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन अक्सर इस वक्त आते हैं जब तुम्हारा मौजज़ा बिल्कुल करीब होता है। एक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, शैतान भी जानता है कि तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है, इसलिए वो आखिरी वक्त में तुम्हारे दिल में शक डालता है। वो तुम्हें कहता है, छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, और अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम वही हार जाते हो जहां तुम जीतने वाले होते हो। इतनी गहरी सच्चाई, अल्लाह तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा, वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, क्योंकि जो नेमत तुम्हें मिलने वाली है वो आम नहीं है, वो एक मौजज़ा है, और मौजज़ा हमेशा मजबूत दिल वालों को दिया जाता है। एक लम्हा अपने लिए निकालो, अपनी जिंदगी को देखो। क्या अभी तुम्हारी मुश्किलात बढ़ गई हैं? क्या सब कुछ बिगड़ता हुआ लग रहा है? अगर हाँ तो डरो मत, ये अंजाम नहीं है, ये इशारा है कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। आज अगर तुम थक चुके हो, अगर तुम्हारे पास मांगने के लिए अल्फाज भी नहीं बचे, तो बस दिल में ये कहो, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए बेहतरीन करने वाला है। याद रखो, जब ये दोनों निशानियां उकट्ठी हो जाएं, दिल का सुकून, मुश्किलात का बढ़ जाना, तो समझ लो ये वक्त आ चुका है। तुम्हारी दुआ तुम्हारी आंखों के सामने हकीकत बनने वाली है। लेकिन एक तीसरी चीज भी होती है, अगर वो तुम में आ गई तो तुम्हारा मौजज़ा तेज हो जाता है, और अगर वो ना आई तो सब कुछ लेट हो सकता है। दिल का सुकून आना
इन मुश्किलात का अचानक बढ़ जाना। अब सवाल ये है, जब ये सब हो रहा हो तो तुम्हें करना क्या चाहिए? क्योंकि यही वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं और अपना मौजज़ा खुद ही लेट कर देते हैं। तीसरा राज, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। याद रखो, सिर्फ दुआ करना काफी नहीं होता, सिर्फ सब्र करना भी काफी नहीं होता। असल चीज है यकीन, ऐसा यकीन जिसमें जरा सा भी शक न हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो दुआ तो करते हैं लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं अब पता नहीं होगा या नहीं, तो शायद मेरे नसीब में नहीं। और यही छोटा सा शक उनके रास्ते में रुकावट बन जाता है। ये असल ईमान क्या है? असल ईमान ये नहीं कि जब सब ठीक हो तो तुम अल्लाह पर यकीन रखो, बल्कि असल ईमान ये है कि आज जब कुछ भी ठीक ना हो फिर भी तुम्हारा दिल कहे मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। मैंने एक ताकतूर मिसाल, सोचो अगर तुम किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करते हो जो कभी झूठ नहीं बोलता, तो क्या तुम उसकी बात पर शक करोगे? नहीं ना। तो फिर अल्लाह पर क्यों शक करते हो जो कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता? हकीकत ये है, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने में देर नहीं कर रहा, वो इसे बेहतरीन वक्त पर पूरा कर रहा है। ऐसे वक्त पर जब तुम वाकई उसके लिए तैयार हो। मैंने अब तुम्हें क्या करना है, जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, दिल का सुकून, फिर मुश्किलात का बढ़ जाना, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, तो बस खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। ज्यादा सोचना छोड़ दो, बार बार परेशान होना छोड़ दो और दिल से कहो, या अल्लाह मैंने कोशिश कर ली, मैंने दुआ भी कर ली, अब मैं सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। तो बेहतर जानता है तो बेहतर करेगा, मुझे सिर्फ इतना दे दे जो मेरे हक में बेहतरीन हो। यकीन करो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन रहा है, तुम्हारी खामोशी भी, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने दिल में छुपा कर रखी, वो भी अल्लाह के इल्म में है। याद रखो ये अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो हमेशा सही वक्त पर देता है, और जब देता है तो ऐसा देता है कि तुम अपने पिछले तमाम दुख भूल जाते हो। ये शायद आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है, लेकिन हो सकता है यही दिन तुम्हारे माजिज़े से एक कदम पहले हो। ऐ मेरे मालिक, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले अल्लाह, जो भी ये पैगाम देख रहा है और किसी मुश्किल में है, इस पर रहम फरमा, उसकी बेचैनी को सुकून में बदल दे, उसकी आजमाइशों को आसानी में बदल। या अल्लाह, मेरे दिल के वो सब दर्द जो मैं किसी को बता नहीं सका, तो इन्हें जानता है। या रब, मेरे आंसुओं की हर बूंद को कबूल फरमा और इन्हें मेरी मगफरत और कामयाबी का जरिया बना दे। ऐ मेरे रब, जब मैं टूटने लगूं तो मुझे संभाल लेना, और जब मैं हिम्मत हार जाऊं तो मुझे अपने करीब कर लेना। या अल्लाह, मेरे दिल को वो सुकून अता फरमा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मेरे रब, मेरे लिए वो फैसले लिख दे जो मेरे हक में बेहतर हों, चाहे मेरी ख्वाहिशात के खिलाफ ही क्यों ना हों। या अल्लाह, मेरी हर नामुमकिन दुआ को मुमकिन बना दे और मुझे वो अता फरमा जिसका मैंने कभी सोचा भी ना हो। हे अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा जब हालात सख्त हों, और शुक्र अता फरमा जब नेमतें मिलें। या रब, मेरे रास्ते आसान कर दे, मेरे दिल से खौफ निकाल दे और मुझे अपनी रहमत के साए में रख। या अल्लाह, मुझे कभी अपने दर से खाली ना लौटाना और मेरी हर दुआ को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमा, अता फरमा जो इसके वहम व गुमान में भी नहीं। या अल्लाह, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना और हमारे टूटे हुए तवक्कल को दोबारा जोड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्द कबूल करे तो अभी दिल से लिखो, या अल्लाह मुझे अपने फैसलों पर कामिल यकीन दे, और इस वीडियो को शेयर करो, शायद किसी और की उम्मीद भी जिंदा हो जाए।